नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ही हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 का नौवा प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल की तरफ से डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट रोज़ अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें हम रोज़ 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विदेशीय नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपसे कहा था कि नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विदेशीय नृत्य है ये किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है ये आपके वाराणसी ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है दोस्तों? ये है हमारे वाराणसी ज़िले में। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दादरी पशु मेला लगता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई दादरी पशु मेला की, तो ये लगता है हमारे बलिया जनपद में। किस जनपद में दोस्तों लगता है? ये लगता है बलिया जनपद में। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बलिया है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बार बार याद करवा रहा हूँ कि जिससे अगर परीक्षा पूछ ली जाए तो आप बिल्कुल भी इसे भूलें ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंपिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद। आपको याद रखना है कि जो कंपिल महोत्सव है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। ये वाला प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है गोरखपुर। और वहीं अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किराना घराना। आपको याद रखना है कि जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये किराना घराने से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। मेरे दोस्त याद रखना कि जो लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय है ये उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज़ की मिल किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का वह ज़िला जिसमें सबसे ज़्यादा कागज़ की मिलें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाकुओं की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए चाकुओं की नगरी, तो ये कहा जाता है रामपुर को। किसको कहा जाता है भाई? तो ये कहा जाता है रामपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। तो दोस्तों, जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेल कोच का तीसरा कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा रायबरेली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें जो कानपुर से नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहेब ने और तात्या टोपे ने। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब जब कानपुर का जिक्र हुआ तो मैंने सोचा आपको बताई दूँ। ऐसे ही अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए JK मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपका कानपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अनपरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो आपका अनपरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है सोनभद्र जिले में। और मैंने आपको बताया था कि जो सोनभद्र जिला है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। और अनपरा ताप विद्युत केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके सोनभद्र जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो भाई जो आपका मेजा बांध है ये है बेलन नदी पर। किस नदी पर है भाई? ये है बेलन नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो दोस्तों जो कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है ये है आपके झांसी जिले में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मोती झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, मोती झील किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका कानपुर। दोस्तों इसकी छोटी सी मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे कानपुर शब्द, कान इसके शुरुआत में क्या था? कान, और कान में हम लोग क्या पहनते हैं? मोती। इस तरह से अभी आप याद रख सकते कि कान में महिला क्या पहनती है? मोती। तो इसलिए मोती झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है कानपुर में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद रेशमी साड़ी का केंद्र है? तो दोस्तों जो रेशमी साड़ी का केंद्र है वो है आपका बनारस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीनों में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में मई जून के महीनों में तीव्र चलने वाली हवाएं हैं उन पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है। तो बताइए सुलहकुल उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा को दोस्तों ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और रामपुर को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चाकुओं के नगर के नाम से। सहारनपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सीतापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। और इनके साथ में इनका साथ किसने दिया था? तो वो थे तात्या टोपे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1-2 पॉइंट और बता देते हैं। जैसे आपसे पूछा कि लियाकत अली, तो इन्होंने दोस्तों प्रयागराज से नेतृत्व किया था, हालांकि उस समय उसका नाम क्या था? इलाहाबाद। और बेगम हजरत महल ने कहाँ से दोस्तों नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था लखनऊ से। लखनऊ में इनके पुत्र जो ब्रिजेश कादर थे उन्हें उस समय नवाब घोषित कर दिया था इन्होंने। और उसके बाद में इन्होंने उनकी संरक्षिका बनकर कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना, पूछा जा सकता है। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1936 में।
कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर होगा लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए क्लास को ज़रूर लाइक कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपका विधुभूषण मलिक। आपको याद रखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे विधुभूषण मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर। सुल्तानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। दोस्तों गोमती नदी के किनारे पर ही आपका लखनऊ है। और अगर पूछ रहा है कि बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है लखनऊ में। तो इस तरह से ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूँ। इस वजह से मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं और लगभग 12 मिनट की क्लास है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं केवल एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि अब पेपर के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए अब आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पर कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, क्योंकि अभी अगर लगभग 1 महीना भी है तो भी आप हर सब्जेक्ट के कम से कम 1500 क्वेश्चन लगा चुके होंगे और 1500 क्वेश्चन फिर उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तो और आपकी बाकी थ्योरी कंप्लीट होगी, तभी आप उस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मैं प्रतिदिन आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ जिसमें केवल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ और उसके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बताता चाहूँ कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।